प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सालोम में पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुखानवाय फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। मेरे प्रिय मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने देखा था पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के 7 पहलू। आज हम आपके बीच में जो लाए हैं, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य है। पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य है, जो पवित्र आत्मा है। अब इसमें से हम 7 बातों को देखने वाले हैं। पहला बात है पवित्र आत्मा अनंत है। दूसरी बात है पवित्र आत्मा वह सर्वव्यापी है। तीसरी बात है पवित्र आत्मा वह सर्वशक्तिमान है। चौथी बात है वह पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। 5वां बात है पवित्र आत्मा को परमेश्वर और प्रभु के रूप में संबोधन किया गया है। 6ठी बात है पवित्र आत्मा का उल्लेख मसीह द्वारा त्रिएक परमेश्वर के सदस्य के रूप में भी किया गया है। इस बातों को आइए हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य है। जैसा कि हमने पहले कहा, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा सदस्य है। इसलिए पवित्र आत्मा का वही स्वभाव और गुण है जो पवित्र परमेश्वर पिता और पुत्र के अन्य है। जो त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र के अन्य 2 सदस्य के समान है पवित्र आत्मा भी। बाइबल में कहीं प्रमाण है कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है या अंश, जो भी कहिए। लेकिन हम यहाँ पर केवल 6 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे वह अनंत है। कैसे अनंत है? परमेश्वर का एक गुण यह है कि वह शाश्वत है, मतलब अनंत है। भजन 90 का 2 में इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। भजन संहिता 90 का 2 में कहता है। अब 1 तीमुथियुस 1:17 में इस प्रकार से लिखा है, आइए अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्भुत परमेश्वर का आदर और महिमा युगन युग होती रहे, आमीन। पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ अनदेखी परमेश्वर होती रहे, आमीन। तो उसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है पवित्र आत्मा का। यीशु पहले भी थे, अभी भी वही हैं और आने वाले दिन में भी वही रहेंगे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा भी अनादिकाल से है। तो यहाँ पर प्रकाशित 1:4 में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। तो आज यहाँ पर क्या कहता है, यूहन्ना जो आसिया के जो कलीसिया को लिख रहा है, कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो 7 आत्माओं के ओर से, इस जो 7 आत्माओं को भी आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे। परंतु मेरे प्रियो, आइए छोटा सा प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से आपसे भी विनती आग्रह है, विनती नम्र निवेदन है कि अलाउइंग गॉड ऑफ वर्ड मिनिस्ट्री को, यदि आप वचन के द्वारा आशीषित होते हैं तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आज जो है प्रभु परमेश्वर, जो थे और जो है, जो आने वाला प्रभु आप ही हैं। और प्रभु परमेश्वर जो सदा सर्वदा रहेंगे, अनंत काल के परमेश्वर, आपके बारे में जो 6 बिंदुओं को हम पवित्र आत्मा देखने जा रहे हैं, इसमें सुनने वाले भाइयों बहनों को और मेरे होठ जीव में होकर शुद्ध और पवित्र कर पवित्र आत्मा स्वयं बात करें
और जितने भी भाई बहन इस वचनों को सुनते हैं, संतगण सुनते हैं, जो भी उनके जीवन में प्रभु निराशापन, दुख, पीड़ा पवित्र आत्मा हटाकर उनके जीवन में अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से, मसीहा से मसा करके प्रभु परमेश्वर पाक और प्रभु शुद्ध और पवित्र करके प्रभु परमेश्वर अपने रूह से, पवित्र आत्मा का शक्ति से परिपूर्ण निपुणता कर दिया जाए यीशु नासरत के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा और हम लोग और देखने वाले हैं इब्राहिम 9:14। तो मसीहा का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मसीहा ने कैसा लहू चढ़ाया था? सनातन आत्मा के द्वारा, वो शरीर के द्वारा नहीं, शरीर के द्वारा चढ़ाया नहीं, वो तो लहू आत्मा के द्वारा चढ़ाया गया है, जो कि हमें हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को, हमारे शरीर के पापों को, प्राण के इच्छा को जो धो दिया, जो कि हमारे मृत्यु को लेकर उसने अदला बदली करके हमें जीवन दिया। तो वो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारी विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इस प्रकार की बात है। तो आज हम प्रकाशित वाक्य 1:4 इब्रानी 9:14 में जिस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने अनंत आत्मा के द्वारा, सनातन मतलब अनंत आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा स्वयं को एक बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित किया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह ने बलिदान अर्पित किया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि पवित्र आत्मा सदाकाल तक रहने वाला अनंत काल का परमेश्वर है, और जो थे, जो हैं, जो रहेंगे, जो था, जो है और जो आने वाले हैं, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जो भी। इसलिए और उससे स्पष्ट है कि पिता और पुत्र के समान पवित्र आत्मा का भी स्वभाव है। जैसे पिता और पुत्र परमेश्वर है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का भी स्वभाव है, गुण है उसी प्रकार। और उससे यह भी स्पष्ट है कि वह पिता और पुत्र के समान है और स्वभाव में भी वैसा ही है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम लोगों ने जो देखा कि वह अनंत है। अब हम दूसरा नंबर में जो देखने जा रहे हैं, वह सर्वव्यापी है। दूसरा नंबर है मेरे प्रियो, वह सर्वव्यापी। परमेश्वर का दूसरा गुण है, वह सर्वव्यापी है, जो पवित्र आत्मा। ये यहाँ और वहाँ और हर जगह, यहाँ वहाँ हर जगह एक ही बार में अपने आप को उपस्थित कर सकते हैं। ये पवित्र आत्मा का एक क्या है? गुण, और इसको शक्ति या सामर्थ्य या गुण जो भी कहिए आप कह सकते हैं। आइए हम लोग इसमें से बाइबल में से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में बाइबल में से पढ़ेंगे यिर्मयाह 23:24। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्णता नहीं है? स्वर्ग भी परिपूर्णता है, पृथ्वी परिपूर्णता। यहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया, तो वह सर्वव्यापी है, सब कुछ उससे परिपूर्णता है प्रभु में। प्रभु क्या पूछते हैं? यिर्मयाह 23:24 में प्रभु पूछते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को ढांप देगा। परमेश्वर ढांप रहा है वो अपने महिमा से, और संसार के सब लोग उसे यीशु के दूसरे आगमन पर देखेंगे। जिस प्रकार से यिर्मयाह ने उस बातों को जो यिर्मयाह द्वारा परमेश्वर बोले थे, उस बातों को प्रकाशित वाक्य 1:7 और मत्ती 24:30 में पूरा किया जाएगा। मेरे प्रियो,
तो ये पवित्र आत्मा के सामर्थ और शक्ति में जो कलीसिया मंडली को यहाँ पर जो हमें अभी यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुए हैं, जो जीवित होकर पुनरुत्थान होकर सूली पर चढ़ने के बाद, गड़ने के बाद और तीसरा दिन बाद जी उठने के बाद स्वर्गारोहण हुए, पिता के दाहिने बाहुली में जाके उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को पिता से विनती की और हमें जो भेजा है, हम अनाथ नहीं है। अभी यीशु के जगह पर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। यीशु उस समय मनुष्य तप रूप में यरूशलेम में काम करते थे, तो यरूशलेम में यहूदिया में काम करते थे, तो यहूदिया में, परंतु मेरे प्रियो अभी पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में विश्वव्यापी विश्वासी कलीसिया के मंडली में काम कर रहे हैं, इसलिए वह सर्वव्यापी है। इस प्रकार हम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। यहाँ जकरिया 12:10 में भी इसका भविष्यवाणी हो चुका है। प्रकाशित वाक्य 1:7 अभी हमने पढ़ा। तो आइए फिर हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 24:30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है। जिस प्रकार पिता पुत्र जो सभी लोग यीशु मसीह को आते हुए हरेक जाति, हरेक कुल, हरेक भाषा जो देखने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है। जिस प्रकार से यीशु मसीह को जो आने वाले आगमन में देखेंगे, उसी प्रकार पवित्र आत्मा जिसे यीशु मसीह आते अपने महिमा में पूरी पृथ्वी को भर देंगे और सबको पता चल जाएगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी वैसे ही सर्वव्यापी है। पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है। पवित्र आत्मा में भी एक ही समय में हर जगह उपस्थित होने की क्षमता और सामर्थ है मेरे प्रियो। तो भजन संहिता 139 के 7 में राजा दाऊद प्रार्थना करता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। राजा दाऊद क्या कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। भजन संहिता 139 के 7 में दाऊद इस प्रकार से बोलता है। फिर आगे कहता है दाऊद भजन संहिता 139 का 8 से 10 में क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना खाट अंधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ये परमेश्वर की आत्मा से मैं कहां भाग कर जाऊं बोलकर दाऊद इस प्रकार से कह रहा है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। परमेश्वर स्वर्ग और नरक दोनों की गतिविधियों को निर्देशित करता है। जैसे कि दाऊद कह रहा है, कहीं भी मैं जाऊं, अंधलोक में भी मैं खाट लगा के सोऊं तो वहां भी तेरी आत्मा मुझे देख रही है। नरक के दर्शन देखने वालों ने इसका समर्थन किया है कि अंधलोक भी है और पवित्र आत्मा से परमेश्वर के यीशु के तेज से वो छिपा नहीं है। तो राजा दाऊद को विश्वास था कि वह चाहे जहां कहीं भी जाए वह पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बच नहीं सकता। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो भाइयों बहनों, संत गणों, सेवकों, हम लोग जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में लगी है। पवित्र आत्मा अभी हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है और हमारे बगल में है, हमारे पास है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है, पूरी रीति से हमारे दुर्बलता को, कमजोरियों को या बलवान को या शक्ति को या हमारे धन को या हमारे गरीबी को, हमारे हर एक काम को वो देख रहा है। उसने हर घड़ी हर समय
साथ पवित्र आत्मा का उपस्थिति को महसूस किया था दाऊद ने, मेरे प्रियो। इसलिए यदि हम प्रकाश में चलते हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं कि हम जहां भी जाएंगे पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। यदि हम ज्योति में चलेंगे तो, क्योंकि यीशु मसीह ने इसी बातों को बोला है, और वो ज्योति हमारा इस समय पृथ्वी में कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है। तो तीसरा बातों को जो हम देखने वाले हैं वह सर्वशक्तिमान है। अब हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा जो बात है जो सर्वशक्तिमान है, त्रिएक परमेश्वर के अन्य दो सदस्यों की तरह ही पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। जैसे कि दो सदस्य पिता पुत्र, जैसा ही पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। प्रभु के दूत ने मरियम को लूका 1:35 में कहा है, आइए क्या कहा है हम उसको पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कहा गया है पवित्र आत्मा को सर्वोच्च, जैसे कि सर्वोच्च जो परमेश्वर कहा गया है, परम प्रधान की आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा को यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति और सामर्थ, क्योंकि सारी शक्ति उसी में निवास करती है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए कुंवारी मरियम को जो सीड के रूप में जो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने ही उस गर्भ में शरीर में पवित्र आत्मा ने उस बातों को डालकर गर्भवती होने के लिए, जो उद्धारकर्ता संसार में लाने के लिए पवित्र आत्मा ने किया था। इस प्रकार से यहाँ सर्वोच्च परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परम प्रधान के द्वारा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, इस प्रकार की बात है। तो अपनी स्वर्गारोहण से ठीक घोषणा की, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रिय, यीशु ने उसके पास आकर कहा, जो चेले लोगों के पास आकर, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन बाद जी उठे, और जी उठने के बाद चेले लोगों के पास आए और स्वर्ग उठने के समय स्वर्गारोहण पिता के दाहिने बाहुली में विराजमान होने से पहले यीशु ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियो, तो वो सारा अधिकार यीशु मसीह ने जो पाया है, उस अधिकार पवित्र आत्मा में सम्मिलित करके अब सारा अधिकार जो पृथ्वी में, जो हमें देखभाल करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हमें सलाह देने के लिए, हमें चलाने के लिए, पिता का इच्छा, पुत्र का इच्छा, पवित्र आत्मा का इच्छा प्रकट करने के लिए वह सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा हमारे संग है। इसलिए बाइबल हमें इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि 3.5 साल तक की पृथ्वी पर अपनी सेवाकाल के दौरान यीशु का पवित्र आत्मा द्वारा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया था। क्योंकि आप प्रेरित 10:38 भी आप पढ़ेंगे तो इस बातों को जानेंगे। यीशु नासरत को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया था। उस प्रकार से वहां भी लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार सौंप दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार सौंप दिया है, पवित्र आत्मा के ही द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा सर्व शक्तिमान है, यह स्पष्ट है कि वह त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। मेरे प्रिय, जकरिया 4:6-7 में लिखा है, लेकिन मैंने 6 नोट किया, 7 भूल गए, लेकिन मैं पढ़ दूंगा, मुझे याद है। यहोवा ने उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरूर वावेल के लिए
यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है, ये जो पहाड़ जो चट्टान है वो मैदान की जाएगी। 7 पद में इस प्रकार से ही लिखी हुई है। तो मेरे प्रियो, जो जरुब्बाबेल को जो बताया कि मंदिर मनुष्य या किसी अन्य शक्ति द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसके बजाय मंदिर का निर्माण पवित्र आत्मा की अद्भुत शक्ति द्वारा पूरा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन यही बोल रहा है, न तो बल से न शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा के बारे में वो सर्वशक्तिमान है बोल के हम सीख रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, वह पृथ्वी के सभी देशों के बाधा विरोध के खिलाफ भी जीतने में सक्षम है, विजय देने में सक्षम है। हमें जहां पर भी दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, गरीबी में, दुर्बलता में, कमजोरी में, पाप में, अपराध में, अधर्म में, हर एक बातों से निकालने के लिए वो सर्वशक्तिमान और सक्षम है। और देश के हर एक परिस्थिति को शांति लाने के लिए और बदलने के लिए, वो सारे चीजों को परमेश्वर करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। इसीलिए मेरे प्रियो, मनुष्य के विरुद्ध आने वाली शत्रु सेना से छुटकारा पाने के लिए यहोवा ने उन्हें बाइबल में कईयों बार फटकार लगाई है कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी या मुझ पर भरोसा ना किया, मेरे आत्मा पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए न तो तुम्हारा बल से न तो तुम्हारा शक्ति से, परंतु जो भी काम होगा मेरे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने कहा। तो यरूशलेम में आक्रमण करने के लिए जब असूरी सैनिक सेना आए, हिजकिया राजा ने तब हिजकिया राजा ने सहायता के लिए मिस्र देश में अपने दूत भेजने को फैसला लिया। पर प्रभु ने जो हिजकिया राजा, उजिया राजा, जो उजिया राजा भी कहते हैं, हिजकिया भी कहते हैं, तो उजिया राजा को फटकारा है। यशाया आपको 31 से 1 से 5 में परमेश्वर उजिया राजा को क्या वचन देता है यशाया के द्वारा, इस प्रकार से कहता है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान है, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराना पर और अनर्थकारियों के सहायता को पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्र लोग परमेश्वर नहीं मनुष्य ही हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं, या आत्मा के बात किया गया है, मासी है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। फिर यहोवा ने मुझसे यह कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहर पर घुराता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर इसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराए और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। पंख फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करेगा, बचाएगा और उसकी बिन छुए ही उद्धार करेगा, बिना छुए ही उद्धार करेगा। यशायाह 36 के 6 में क्या बताता है, पढ़ते हैं, सुन तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा।
मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर राजा के बारे में बोल रहा है, वो कैसा? फिरौन है। तो मेरे प्रियो 36 में ऐसा 36:6 में भी बताया गया है कि इसलिए पवित्र आत्मा के अद्भुत सामर्थ्य के ऊपर सदा हमारे भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार से वहां पर उजिया को, राजा को परमेश्वर यहाँ फटकार रहा है और विजय भी दिया है। आगे ऐसा पूरा पढ़ेंगे तो। अब आइए मेरे प्रियो, नंबर 4 में हम देखते हैं वह सर्वज्ञानी है, वो पूरा ज्ञान से भरा हुआ। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का और एक ईश्वरीय गुण व स्वभाव सर्वज्ञानी है, अर्थात उनको सभी बातों का ज्ञान है, पूरे बातों का, उनको कोई छल नहीं कर सकता है। संत पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पहला कुरिन्थियों 2:9-11 में। आइए हम पढ़ते हैं क्या बोलता है। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। ऐसा 54:4 भी हम लोग पढ़ेंगे। परंतु इसको समाप्त करते हैं, इसको पूरा करते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही का आत्मा। परमेश्वर का बातें कौन जानता है? परमेश्वर की आत्मा जानता। तो इसीलिए पवित्र आत्मा का हमें जरूरत है। लेकिन मनुष्य की बातें मनुष्य की आत्मा जानता है। मेरे प्रिय, आने वाले दिन में हम परमेश्वर के आत्मा और मनुष्य के आत्मा के बारे में भी सीखने वाले हैं। ये मनुष्य का आत्मा क्या है, परमेश्वर की आत्मा क्या है। परंतु आप लगातार इस विषय में सुनते जाइए, जितने लोग सुनते हैं, और मांग करते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए कि मुझे उत्साह हो और प्रार्थना के साथ वचन तैयारी करके आपके पास भेज सकूं, जो भी इच्छुक हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर वहां सर्वज्ञानी है, इस प्रकार से कहा गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा और एक ईश्वरीय गुण के स्वभाव सर्वज्ञानी है, अर्थात उनको सभी बातों का ज्ञान भी है। संत पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पहला कुरिन्थियों ने जिस प्रकार से करा, मनुष्य के विचारों को कौन समझ सकता है, लेकिन उसके भीतर उसकी आत्मा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी परमेश्वर के विचारों को नहीं जानता है। इसीलिए परमेश्वर पिता और पुत्र के विचारों को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा को स्वागत करना होगा, पवित्र आत्मा को जगह देना होगा। मनुष्य भी एक आत्मा ही है मेरे प्रियो, वह एक शरीर में वास किया, वह एक आत्मा है। जैसे कि वो मनुष्य की आत्मा के द्वारा कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। पहले मैं प्रभु में नहीं था, तो मुझे प्रभु में आने के बाद जो पता चला कि मैं उतना दिन से मसीह यीशु को सुसमाचार सुनने के बाद में भी ये धर्म है, ये है, ये धर्म परिवर्तन करता है, ये विदेशी है, बोल के क्यों मैं इतना दिन रुका, बोल के बाद में मेरा हृदय खिन्न हो गया, बहुत रिग्रेट हो गया कि मैंने गलती की। लेकिन पहले मैं मसीह में आ जाता। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय मुझे पता चला कि मैं मनुष्य के आत्मा से व्याकुल था। लेकिन मुझे जब मनुष्य का आत्मा मेरे जीवन से हटकर, जब मनुष्य के आत्मा में जो पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में वास किया, तो प्रभु ही यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, संसार का उद्धार करता है, और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, वही मेरा प्रभु है बोल के हमने मुंह से स्वीकारा और हृदय से विश्वास किया।
वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित है, पुनरुत्थान है, मार्ग, सत्य, जीवन है। इसी प्रकार मनुष्य के आत्मा से कभी भी हम परमेश्वर के आत्मा को पास नहीं पहुंच सकते। आज बहुत सुसमाचार वाहकों को उसको समझ में क्यों नहीं आता, उसका मन क्यों नहीं बदलता है, कितना हो गया, वो पुराने ख्याल में है, पुराने स्वभाव में है, पुराने विषय में है। मसीह को भी ग्रहण किया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन जानते हैं उसको मनुष्य के आत्मा से छुटकारा नहीं है। वो परमेश्वर के आत्मा को भेंट नहीं किया, पवित्र आत्मा उसके जीवन में, उसने मनुष्य के आत्मा को ढीठ करने के कारण परमेश्वर का आत्मा उस पर काम कर नहीं पाया। इस प्रकार से मुझे अनुभव है मेरे जीवन से। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है, किसी व्यक्ति को उसकी आत्मा को जानने या पहचानने के बाद ही सही जाना जा सकता है कि क्योंकि हम भी आत्मा होने के कारण परमेश्वर की कृपा से हमें दूसरों की आत्माओं को समझ सकते हैं, हम मनुष्य के बातों को समझ सकते हैं। उसी प्रकार हम मनुष्य के दुख कोई आएगा मेरे पास, आपके पास भावुक होकर सुनाएगा, तो हम मसीह भी नहीं रहते तो उसके लिए हम हेल्प करने के लिए तैयार रहते, क्योंकि मनुष्य का आत्मा को समझता है ना। इसीलिए हमें परमेश्वर के बातों को, स्वर्गीय बातों को जानने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, यीशु को पहचानने के लिए, जानने के लिए मेरे प्रियो। इसी तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर होने के कारण पिता को समझता है। जो पवित्र आत्मा पिता और पुत्र को समझता है और पिता पुत्र के बातों को, इच्छा को हम पर जाहिर करना, प्रकट करने चाहते हैं। और पवित्र आत्मा मनुष्य और परमेश्वर के सभी रहस्य को जानते हैं। इसलिए अब मेरे प्रियो, अगर हमें कभी कुछ जानने की आवश्यकता जरूरत ही तो हमें इसे प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना विनती करनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमें यीशु के बातों को, पिता की इच्छाओं को क्या है प्रकट करें, क्योंकि उसकी सेवकाई का एक पहलू हमें पिता और पुत्र की बातों को प्रकट करना भी है। जो पिता और पुत्र के इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करना भी है पवित्र आत्मा के काम। आइए अब हम लोग देखेंगे पांचवा, जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर और प्रभु के रूप में भी संबोधित किया गया है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर और प्रभु के रूप में भी संबोधित किया गया है। मेरे प्रियो, पूरे बाइबल में पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर के रूप में देख सकते हैं। हनन्याह ने पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का संदर्भ में प्रेरित 5:3 से 5 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे बस में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर भी बोल के संबोधन किया गया है। इस खंड में स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा कर संबोधित किया गया है। आमीन, हालेलुया। अब दूसरा कुरिन्थी 3:16 से 18 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। उनके हृदय किसकी ओर? प्रभु की ओर फिरेगा। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु कौन है? प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां कहीं भी पवित्र आत्मा है वहां पूरी रीति से स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके
बदलते जाते हैं। दर्पण में जैसे आईना हम देखते हैं उसी प्रकार हम आत्मिक जीवन को प्रभु में देखकर जैसे बाल झाड़ते हैं, क्रीम लगाते हैं, उसी प्रकार से हम अंश अंश प्रभु के आत्मा जो हमारे जीवन में आईना बन के अंश अंश आगे बढ़ाते जाते हैं। वचन कथा पवित्र आत्मा को प्रभु भी कहा परमेश्वर। अब इसी बात को मेरे प्रियो प्रभु क्या कहा गया, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु की ओर फिरता है तब पर्दा हटा दिया जाता है। प्रभु की ओर फिरने के बाद वो हमारे अंधकार के पर्दा, क्योंकि बाइबल लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पुनरुत्थान जीवन वही है, इतिहास हिस्ट्री में कोई भी मृतकों में से जी नहीं उठा है। मुझे इसको समझने के लिए अभी तक मैंने 30 साल की उम्र में प्रभु को पाया। क्यों 30 साल लगे मुझे इस प्रकार से, क्योंकि बाइबल हमें एक जगह ये भी कहती है कि अंधकार के जो पट्टी है हमारे आंखों में पड़ा हुआ है, जो कि वो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं तो उसको हटा देते हैं, तब हम उस बातों को देख सकते हैं। और प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा जहां कहीं है वहां स्वतंत्रता है। हम सभी घूमटों या पर्दा हटाए हुए प्रभु की महिमा की ओर, जो पवित्र आत्मा है महिमा की ओर, और एक महिमा से दूसरी महिमा में प्रवेश कराते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के शिक्षा को आपके बीच में लाने के लिए अलोइंग गॉड ऑफ वर्ड मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के अगुवाई में ये बात हुई कि जितने लोगों को जरूरत हो, जितने लोग परमेश्वर चुने हैं, ढूंढे हैं, जितने लोग नियुक्त किए हैं, जितने लोग प्यासे हैं, जितने लोग भूखे हैं खिलाए जाएंगे, जितने लोग प्यासे हैं पिलाए जाएंगे। इसलिए जो प्यासा है वो पिए, उसके अंतस्करण से जीवन के नदियां बह निकलेगी। जो प्यासा है जो मेरे पास आए और पिए और विश्वास करे, उसके अंतस्करण से जीवन का पानी बह निकलेगा। वो पवित्र आत्मा का जीवन का पानी होगा मेरे प्रियो, यही है। इसलिए यह प्रभु से आता है जो आत्मा है, यीशु मसीह की उपाधि प्रभु है। इसलिए पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है, क्योंकि उन्हें पुत्र की उपाधि या पदवी से जाना गया है और हम उनको पुत्र ही के द्वारा जानते हैं और पुत्र को पवित्र आत्मा ही के द्वारा जानते हैं मेरे प्रियो, पुत्र को। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आते तब तक हम यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के, हमारा जीवित परमेश्वर है बोल के नहीं जानते। अब मेरे प्रियो 6 नंबर में, जब 6 नंबर में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा को उल्लेख मसीह द्वारा, पवित्र आत्मा को उल्लेख मसीह द्वारा त्रिएक परमेश्वर के सदस्य के रूप में किया गया है। मसीह ने भी इस बातों को गवाही दिया है। यूहन्ना 15:26 में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के एक सदस्य होने का उल्लेख किया है। इसलिए स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के एक सदस्य हैं। आइए इस वचन को पढ़ते हैं 6 नंबर में। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो जो पवित्र आत्मा है यीशु मसीह की गवाही देगा। वो किसी बड़े बड़े लोगों की गवाही नहीं देगा, वो यीशु मसीह की गवाही देगा। वो यीशु मसीह की गवाही हमारे अंदर से देगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम कैसे किया वो गवाही भी देते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं। न तो बल से न शक्ति से, वो परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में काम कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर फिर हम पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के एक सदस्य हैं जो यीशु मसीह ने जो ना भेजा है। तो इसलिए यीशु ने एक और व्यक्ति के
पृथ्वी छोड़ने के बाद उसकी जगह लेने के लिए आने की बात किया था, जो कि मैं भेजूंगा, मैं जाऊंगा तो मैं स्वर्गारोहण होऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। यीशु का स्थान पवित्र आत्मा द्वारा लिया गया है। मेरे प्रियो, मैंने पहले भी कहा यूहन्ना 16:7 में पुत्र की तरह पवित्र आत्मा भी पिता से आए हैं, पिता के द्वारा ही, पिता से यीशु ने विनती किया और पिता के द्वारा आए हैं। उनको मसीह ने पिता से विनती करके भेजा है अपने जगह लेने को। आमीन, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16:7 और समाप्त करते हैं। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वहां शायद तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह ने उसी बातों को, पवित्र आत्मा को जो भेजा है, हमने 6 बातों को स्पष्ट रीति से देखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर सहायता और मदद कीजिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु के बातें, जो पिता परमेश्वर की बातें यीशु में प्रकट की जाती है, और यीशु मसीह पिता के दाहिने बाहुले में सारे अधिकार को लेकर, प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार को लेकर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पिता और पुत्र के महिमा को प्रकट और जाहिर करने चाहते हैं। उसी पवित्र आत्मा हरेक सुनने वाले भाइयों बहनों के जीवन में इस वचन को सुनते ही आप उनके जीवन में आइए, रहिए और काम कीजिए। मेरा प्रार्थना विनती यीशु के नाम से, आमीन।